Selflessness. What is the meaning of selflessness? Selflessness is the quality of prioritizing the needs, comfort, and welfare of others above one's own, often involving sacrifice without expecting reward. It represents an unselfish, altruistic mindset focused on service and empathy rather than personal gain. In short, selflessness means मम्मी and पापा। मुझे 10 दिन से कम लगे थे यहाँ के प्लान करने में और यहाँ आने में, पर मुझे 11 साल लग गए मम्मी पापा को एक साथ बाहर लाने में। कभी काम का बहाना, कभी घर की चिंता, तो कभी बस अगले साल देखेंगे वाली सेल्फलेसनेस बात। So here I am back in Dwarka with मम्मी and पापा। घर की टेंशन्स को साथ लेके हम लोग चल दिए ट्रेन पकड़ के अपने पहले स्टॉप अहमदाबाद की तरफ। कार रेंट पे लेके रात के 11 बजे हम लोग निकल गए अपने दूसरा स्टॉप द्वारका के लिए। तो अभी हम लोग हैं द्वारका से आधे 1 घंटे पहले, 1 घंटे 100 किलोमीटर पहले। यहाँ दर्शन करते हुए लोगों को सुना कि पास में एक ज्योतिर्लिंग है। मैंने सोचा शायद सोमनाथ की बात कर रहे हैं, पर गूगल सर्च करने पे पता चला कि यहाँ से 18 किलोमीटर दूर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि यहाँ पे दारुका नाम का एक राक्षस और उसकी बीवी दारुकी रहते थे। दारुकी को माँ पार्वती से वरदान प्राप्त था कि अपनी मर्जी से जंगल को वो कहीं भी मूव कर सकती है, पर राक्षस की पहचान होती है कि वो कभी अपनी शक्ति या वरदान को किसी भी नोबल या लोगों के बेटरमेंट में यूज करने की जगह उसका उलट करता है। अब ये सब करते हुए उन्होंने कुछ लोगों को कैद कर लिया, पर उसमें एक सुप्रिया नाम का शिव भक्त निकल गया जो खुद और दूसरे कैदियों को भी इंस्पायर करने लगा ओम नमः शिवाय बोलने के लिए। पर जब भी भगवान का नाम आता है तो राक्षस गुस्सा हो जाते हैं। इसी गुस्से के चलते वो कहते हैं कि चलो भाई इसको मार देते हैं। पर तभी वहाँ शिव जी प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हुए सारे राक्षसों का वध करते हैं और यहाँ पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं। लाइफ में इतना स्ट्रगल और मेहनत देखने के बाद इंसान खूबसूरत सा बीच देखना तो डिजर्व करता ही है। सुबह सुबह भगवान के दर्शन करके दूसरे दिन के लिए हम लोग निकल गए सोमनाथ। अरे लिखा तो यही है, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये लिखा तो यही है। थोड़ा सा अलग दिखता है ना ये सोमनाथ पिक्चर से, क्योंकि इस सोमनाथ का पुनर्निर्माण 18th सेंचुरी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर और यूपी में काशी विश्वनाथ। ये इस पूरे ट्रिप कह सकते हैं, इस ट्रिप की नहीं पूरे एक युग की फाइनल जगह।
ये वही जगह है जहां से कलयुग की शुरुआत और द्वापर का अंत हुआ था। और ये वही पीपल का पेड़ है जिसके नीचे श्री कृष्ण आराम कर रहे और एक जरा नाम के शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों को हिरन की आंख समझकर तीर चलाया। और इसी के साथ समाप्त हुआ द्वापर युग और शुरुआत हुई कलयुग की।